अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? सो गाइस, मैंने आपको 2 दिन पहले एक मास्क बनाना सिखाया था। वो मास्क मैंने इसलिए बनाना सिखाया था कि जब आप कभी भी ट्रैवल कर कर आएँ या कभी भी आप धूप से कोई पिकनिक मना कर आएँ तो डायरेक्टली फेशियल ना कीजिएगा, बिकॉज़ स्किन टैन हुई हुई होती है तो आपकी स्किन और बर्न हो सकती है इतने हाई केमिकल से। सो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरह का जो है वो फेशियल वगैरह करना या करवाना। अगर आप किसी पिकनिक से, किसी ट्रैवलिंग से, किसी धूप वाले एरिया या स्विमिंग पूल आजकल लोग जा रहे हैं, वाटर पार्क वगैरह, वहाँ से आएँ तो कभी भी डायरेक्ट फेशियल अप्लाई ना करें। 2-3 दिन आपकी स्किन पे मास्क वगैरह लगाएं, 1 हफ़्ता मास्क लगाएं फेस पर। फेस को जो है मैं 4 दिन पहले से लगा रही थी, अभी 3 दिन और लगाए, 1 हफ़्ता लगाती रही हूँ। टैन ख़त्म हुआ है स्किन का, तो अब मैं फेशियल करने लगी हूँ, बिकॉज़ मैंने फेशियल तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले किया था जब मैं दुबई गई थी, तो 1.5 महीना पहले। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले कि मैंने स्किन केयर और फेशियल किट्स वगैरह ली हैं कुछ दुबई से ही, तो उसका मैं रिव्यू दूंगी आप लोगों को जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को रिव्यू दूं कि वॉल्यूम, तो मैं आपको ना रिव्यू दूं और बताऊं कि कौन सा फेशियल जो है आप लोगों की स्किन को इस वक्त इस गर्मी में सूट करेगा। मैंने सोचा कि अभी तो मैंने किसी भी तरह का कोई नया फेशियल नहीं मंगवाया रिव्यू करने के लिए, तो जो मैं फेशियल दुबई से लेकर आई हूँ न्यूट्रिजिना का, वही फेशियल जो है वो हम रिव्यू करें और देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहता है। ये सारे के सारे न्यूट्रिजिना के प्रोडक्ट्स जो मैं लेकर आई थी दुबई से, उनका हम रिव्यू करने लगे हैं। पूरा फेशियल का सामान बना कर लेकर आई थी मैं न्यूट्रिजिना का, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, ये है जेल फेस वॉश। तो फेस वॉश में कर आ गई हूँ, आपको गीला गीला लग भी रहा होगा, वो इस वजह से लग रहा है कि मैं फेस वॉश कर आई हूँ, बाल भी गीले हो रहे हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, क्लेंजिंग करेंगे। ये मेरे पास सूदिंग क्लियर क्लेंज़र है न्यूट्रिजिना का ही। अब हम ये अप्लाई करने लगे हैं, और ये कैसे अप्लाई करेंगे ये देखें, ये इस तरह के फॉर्म में है, फॉर्मिंग जेल है ये। ठीक है, अब हम पहले अपना फेस गीला करेंगे। पानी में लेकर बैठी हुई हूँ, फेस गीला करके इसको इस तरह से क्लेंस करेंगे स्किन को। अब मेरे बाल तो निकले हुए थे और मैंने बाल पीछे नहीं किया। इतने मज़े की फ्रेगरेंस है इसकी, ऑरेंज सी और फ्लोरल सी, बहुत मज़े की। पहले हम करेंगे क्लेंजिंग। इसको कहते हैं मूस क्लेंजर, मूस की तरह है, देखें ये झाग वाला और ग्रीसी। तो अच्छे से इसको क्लेंस करेंगे 2 मिनट के लिए, और क्लेंस करने के बाद ये देखें गाइस, मैं ना हाथों पे भी लगा रही हूँ क्योंकि हाथ भी बहुत टैन हो गए थे। अब तो काफ़ी देखें बेहतर हो गए। जब हम दुबई से आए थे ना, तो अपने आप को पहचानने से भी इनकारी थे, इतना कम्प्लेक्शन ख़राब हो गया था। लास्ट के दिनों में हुआ है, लास्ट के दिनों में वहाँ पे गर्मी हुई है, अदरवाइज़ वहाँ मौसम नॉर्मल था, इतना नहीं था जितना यहाँ लाहौर में था। लाहौर का तो बहुत बुरा हाल था गर्मी का। अगर अम्मी आपको गर्मी लगे ना तो आप अंदर चले जाइएगा। चलें जी, अब क्लेंजिंग को क्लीन करते हैं। अब देखा ये फॉर्म जो है मूस टाइप, ये ख़त्म हो गया था।
जब हमने मसाज की। कितनी प्यारी फ्रेगरेंस है और इतना लाइट सा इसका वेट है क्लेंजिंग का। और ये देखें क्लेंजिंग के बाद ही रिज़ल्ट चेक करें आप, रिज़ल्ट क्लेंजिंग के बाद ही आते हैं भाई। ये देखें, ओ हो, जितना मैंने सोचा था ना उससे काफ़ी अच्छा है ये। नाइस। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। स्किन अचानक से ही निखर कर आ गई है। क्या मेरी स्किन थी और मेरी क्या स्किन हो गई सिर्फ 2 मिनट की क्लिनजिंग से, अच्छी हो गई बहुत। ओ हो, कान में सीन हुई हूँ। अब ये देखें मैंने क्लिनजिंग सही से साफ़ कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड स्टेप और वो है स्क्रब। और क्लिनजिंग के बाद ही रिज़ल्ट चेक करें आप लोग। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, हाथ भी चमक गए मेरे तो, मुझे हाथ भी चेंज लग रहे हैं अपने, नो डाउट बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। चलें अब ये करेंगे हम इसका ये वाला डीप क्लेंज़र, सॉरी डीप क्लीन का, न्यूट्रोजेना डीप क्लीन का ये डेली स्क्रब। तो डेली तो स्क्रब नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली इस पर लिखा हुआ है डेली स्क्रब, लोग करते भी होंगे बट नहीं। और ये देखें इसकी फॉर्म देखें, ओ हो भाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतना हसीन लग रहा है, जेली जेली सा, क्या पार्टिकल्स हैं इसके, मज़ा ही आ गया। इतने बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, आई डोंट नो आपको हो रहे होंगे। ये है खुशबू बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। और इतने जेंटल पार्टिकल्स हैं बारीक बारीक के, वो ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी स्किन स्क्रब हो रही है, लेकिन हो रही है। मतलब वो जो स्क्रबिंग वाली फीलिंग आ रही होती है ना फेशियल में, वो नहीं आ रही। और इतना कूलिंग सा इफेक्ट है इसका, आई डोंट नो इसके अंदर ऐसा क्या है जो एक कूल सा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ओ हो, इतनी मुझे ठंडक फील हो रही है, इतनी मुझे नींद आ रही है। इतने मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं लेकिन फील ही नहीं हो रहे कि आप जो है वो स्क्रब कर रहे हो। और ये मैंने ना सेपरेटली चीज़ें ली थी, सारी चीज़ें सेपरेट ली हैं, एक एक करके अलग अलग परचेज़ की। लाइक ये कॉम्बो नहीं था पूरा उसका, लाइक फेशियल का जो कॉम्बो बना हुआ आता है नॉर्मली, कि ये फेशियल किट है और ये आपने जो है यूज़ करनी है। फेशियल किट नहीं थी, मैंने ख़ुद फेशियल बनाया पूरा, क्लेंज़र, फेस वॉश से क्लेंज़र से लेके मॉइस्चराइज़र तक हर चीज़ इसके लिए, ताकि मैं रिव्यू दे सकूं। और रिव्यू आपके सामने भाई, क्या ही मज़े के मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन चुभने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इतना मज़ा आ रहा है स्क्रब करने में, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, वरना मैं स्क्रब बहुत कम करती हूँ, लेकिन इतना पेनलेस सा है ना, लाइक फील नहीं हो रहा है स्क्रब। सिर्फ मैंने इसका क्या किया था, फेस वॉश लिया था, मैंने इसका लिया है क्लेंज़र, मैंने इसका लिया है स्क्रब, और मैंने इसका लिया है मास्क। मैंने इसकी स्किन पॉलिश नहीं ली क्योंकि जो इसका फेस मास्क है उसमें ऑलरेडी स्किन पॉलिश ऐड है, तो मैंने फिर स्किन पॉलिश नहीं ली। और फिर मैंने स्किन पॉलिश की जगह इसका मॉइस्चराइज़र ले लिया था। आफ्टर फेशियल जो है वो आप मॉइस्चराइज़र लगाओ फेस पे, तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी हो जाएगी मज़े। तो मैंने ये ले लिया था। और ब्लू कलर के ना इसके पार्टिकल्स हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था जेली टाइप, तो ये इतना मज़ा दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है फेशियल में। अब ये स्क्रब वॉश करूँगी मैं, थोड़ा सा हाथ पे भी स्क्रब कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह। बहुत स्किन ख़राब हो गई थी, बहुत, मैंने 1.5 महीने से फेशियल नहीं किया इस बार, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को कोई ना कोई रिव्यू देती थी तो इस तरह मेरा फेशियल हो।
चलें जी गाइस, ये जो मैंने स्क्रब किया है इसको वॉश करने का टाइम आ गया है। आप लोग ना रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो, मेरी स्किन का टोन क्या था और अब क्या हो गया है स्क्रब के बाद। अलग ही फील हो रहा है, अलग ही डिफरेंस। ये वाला फेशियल तो मैं संभाल के रखूँगी भाई, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी। और ये पूरा जो फेशियल मुझे पड़ा है ना, आई थिंक ये मुझे पड़ा है तकरीबन 200 का पड़ा है पूरा सेटअप, एक सारी चीज़ें। और जब मैंने आप लोगों से कहा था ना कि 200 धर्म का, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैं पाकिस्तान से भी ऑर्डर मैंने किया था, ये डिलीवर नहीं हुआ था, सिर्फ इसका फेस मास्क डिलीवर हो गया था। तो अगर ये मैं पाकिस्तान से ले रही थी तो मुझे ये 20,000 का फेशियल का पूरा सामान पड़ा था, जो कि दुबई में मुझे सस्ता मिल गया है। तो मैंने ये वहीं से इसलिए ले लिया था कि मुझे यहाँ पर आकर दोबारा ऑर्डर करना था, फिर आने में टाइम लगता, फिर डिलीवरी में इतना तंग होता है इंसान। तो इससे अच्छा क्या है कि आप वहीं से ले लो। और ये देखें रिज़ल्ट, अलग ही फ़र्क नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फेस मास्क, जो कि है ये मॉइस्चराइज़र है, मास्क नहीं है, ठीक है जी। मास्क ये वाला है मास्क। अब हम करते हैं मास्क लगाते हैं फेस पे। और मेरा मास्क ब्रश जो है वो खो चुका है, तो आई डोंट नो मैं कैसे लेके लगाऊंगी। ऐसे हाथ पे ही लगाऊंगी। ये मैंने 2 बॉटल्स ली हैं बिकॉज़ ये छोटा सा था, तो ये 2 का पेयर मुझे मिल गया था, 2 का पैकेज, मैंने 2 ले लिया था। ये अगर मेरा फेशियल ख़त्म भी हो जाएगा तो ये सिर्फ मास्क भी लगा सकती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को कहा है कि गर्मियों में सिर्फ फेस मास्क लगाएं, स्किन केयर लगाएंगे तो बह जाएगा। सो अगर आप नहीं बनाना चाहते और झंझट से बचना चाहते हैं तो फिर इस तरह के मास्क लेके रख लें और सुबह शाम लगाएं, स्किन केयर ना करें गर्मियों में। अगर आप लोगों को किचन में जाना होता है, हाँ जाना ही होता है, हम हाउस वाइफ हैं तो। अच्छा, जिसकी ना ड्राई स्किन है उसको चाहिए कि फेस मास्क 80% गीला हो, 80% सूख चुका हो, 20% गीला हो ना, तो वो मास्क ना उतार दें, वॉश कर लें, ठीक है। और जिनकी ऑयली स्किन है ना उनको चाहिए कि पूरा 100% मास्क जो है वो सूख जाए ना, फिर निकालें फेस पे से। तो ये बचेगा जो वो मैं हाथ पर लगा, ये देखिए ज़रा सा ना निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, लेके ना पूरा हाथ पे लगा लेती हूँ, वेस्ट नहीं करना। वैसे भी कैप पे लग जाता। तो अब इसको 10 मिनट लगा के रखते हैं फेस पे, और फिर हाथ पे और फेस पे, और फिर वॉश करके फिर रिज़ल्ट दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी गाइस, 5 मिनट गुजर गए थे तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो पढ़ती हूँ। जब मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी तो उस पर लिखा हुआ था कि 3 मिनट्स लगाएं और 3 मिनट्स के बाद वॉश कर लें। तो मैंने 5 मिनट्स ऑलमोस्ट लगा लिया है, तो अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ऐसा लग रहा है उपटन उतर रहा है, देखें, या फाउंडेशन मोटा सा पीला पीला है ना।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक का जो मैंने जितने भी फेशियल्स यूज़ किए हैं ना, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट इसका है। चाहे आप वो जो मैंने लिया था स्किनली, उसको भी मात दे दी, अदरवाइज़ स्किनली ने किसी को मात नहीं दी थी अब तक, बट इसका रिज़ल्ट एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मेरी परचेजिंग जो है वो वर्थ इट रही, बिकॉज़ मुझे यही टेंशन थी कि यार मैं इतना महंगा फेशियल ख़रीद रही हूँ, जो कि मैं नॉर्मली स्किनली का 4000 रुपये का है, और ये मुझे ऑलमोस्ट 20,000 का पाकिस्तान में पड़ा था। जब मैं पाकिस्तान में मैंने ऑर्डर किया तब की बता रही, तो मैंने कहा यार ये 20,000 रुपये का फेशियल है, आई डोंट नो मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए 20,000 रुपये के। बट नहीं भाई, वेस्ट तो नहीं हुआ है। अगर यही फेशियल मैं जाकर किसी सैलून से करवाऊँगी तो वो 8-10 हज़ार का फेशियल करेगी मेरा वन टाइम का, और इस फेशियल से मैं 10 से 12 बार फेशियल कर लूँगी। इस तरह का अगर मैं किसी जगह से फेशियल कराऊँ ना, तो वो तकरीबन 10-12 हज़ार का, 8 हज़ार का फेशियल होगा जो ये रिज़ल्ट्स आएंगे। चलें जी गाइस, मास्क के बाद मैं अपने स्किन को जो है वो ड्राई कर रही हूँ टिश्यू से, क्योंकि मैंने लगाना है मॉइस्चराइज़र। ये देखें, अच्छी तरीके से मैंने अपने स्किन को ड्राई कर लिया है। और कोशिश किया करें कि फेशियल के बाद 1 दिन तक तो किसी भी तरह की टॉवल यूज़ ना किया करें, टिश्यू यूज़ किया करें फेस पे, बिकॉज़ आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई होती है। अगर फेशियल के बाद घर से बाहर निकलना हो तो सनस्क्रीन लगा के लाजमी निकलें, मॉइस्चराइज़र लगाएं बहुत सारा, और फिर निकलें बाहर। और ये देखें ज़रा, टिश्यू मेरे पूरे हर जगह चिपक गया है, बट इट्स फाइन। फेशियल के बाद या फिर आप जो टिंकलिंग रेज़र यूज़ करते हैं फेस के लिए, उसके बाद आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बिकॉज़ जो सामने की लेयर होती है ना, वो एक्सफोलिएटिंग से या फिर हेयर रिमूविंग से आपके जो स्किन होती है वो नहीं आ जाती है बिल्कुल। पुरानी स्किन जो है, डेड स्किन जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जब आप उस स्किन को ऐसे ही छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, सैलून से भी आप लोग निकलते हैं, तो अपने साथ मॉइस्चराइज़र, टोनर या फिर सनस्क्रीन रखें और फ़ौरन सनस्क्रीन लगा लें फेस पे। खैर, तो अब मैं इसके बाद कहीं जाने तो वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं हो सकता है किचन वगैरह में काम करूँ, पकाऊँ नहीं तो मैं थोड़ा बहुत तो काम करूँगी। किचन में गर्मी में जाऊँगी तो मैं इस पर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र ये है सूदिंग का, और ये मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखें टेक्सचर, ये मॉइस्चराइज़र है, इसको भी लगा लेते हैं फेस पे। क्या खुशबू है मॉइस्चराइज़र की भी, वाह वाह वाह। ना ही बहुत ज़्यादा है फ्रेगरेंस की आपको बुरी लगे, और ना ही बहुत कम है, बहुत लीनियंट सी है, बहुत नॉर्मल सी है। देखिए, ये मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और ये था आज का फेशियल रिव्यू।